हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिस्ट वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं पेपर 1 के सिलेबस को डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपका सेशन 2022 से 2025 के लिए वैलिड होगा। और साथ ही साथ ये सिलेबस मुंगेर यूनिवर्सिटी एंड टीएमबीयू दोनों के लिए है। तो पेपर 1 का यानी कि बीए पार्ट 1 में जो दो पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2, उसमें से पेपर 1 का सिलेबस मैं लेके आया हूँ, जिसमें कि आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या फिर लैंग्वेज, जो कि सेक्शन 1 आपका कवर करेगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और सेक्शन 2 आपका कवर करेगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो उससे डिस्कस करने वाला हूँ। हालांकि ये सिलेबस काफ़ी बड़ा है, लेकिन इतना कुछ आप लोगों को नहीं पढ़ना है। देखो, आप तो बस ग्रुप ए में आपके 16 वर्क्स है, जबकि एक ही सेक्शन में आपके 4 ग्रुप हैं, जो कि सेक्शन 1 है, और फिर सेक्शन 2 में भी 4 ग्रुप अलग से हैं। तो इतना कुछ आप लोगों को नहीं पढ़ना है। हालांकि क्योंकि ये वीडियो सिलेबस का है, इसलिए मैं हर एक चीज़ बताऊंगा आप लोग के सिलेबस में क्या है। लेकिन आप लोग को पढ़ना वही है जो मैं यहाँ पे ब्लैक से अभी टिक करने वाला हूँ। तो मैं बताता चलूँगा आपको कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। बट मैं एक और वीडियो का लिंक शेयर करूँगा, जो कि मैंने काफ़ी पहले बनाई थी, लेकिन सिलेबस वही है। उस वीडियो में मैंने बस वही बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर वाइज बताया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। हालांकि मैं इस वीडियो में भी एक बार टिक कर करके बताऊँगा। तो चलिए, सबसे पहले ग्रुप ए में आप लोग को पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ पोइट्री। तो सेक्शन ए में 4 ग्रुप है, A B C D, जिनमें से ग्रुप ए में आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ पोइट्री पढ़ना है, जिसमें से आप लोग को ओल्ड इंग्लिश पोइट्री पढ़ना है, मिडिल इंग्लिश पोइट्री पढ़ना है, एलिजाबेथन लिरिक्स एंड सॉनेट्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। अब मैंने इसे ब्लैक से टिक किया है, तो सबसे पहले आप लोग को इसे कवर ज़रूर से ज़रूर करना है, उसके बाद ही कोई और सा टॉपिक कवर करना है। अगला मेटाफिजिकल पोइट्री है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैवलियर पोइट्री है, फिर 18th सेंचुरी पोइट्री है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रिकर्सर्स ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो क्योंकि ये सिलेबस का वीडियो है, तो मैं हर एक चीज़ बता रहा हूँ, तो इसे भी आप लोग पढ़ सकते हो। रोमांटिक रिवाइवल है, फिर मेजर रोमांटिक पोएट्स है, फिर विक्टोरियन पोइट्री है, प्री रेफेलाइट पोइट्री है, जॉर्जियन पोइट्री है। हालांकि विक्टोरियन पोइट्री इंपॉर्टेंट है और मेजर रोमांटिक पोइट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये दूसरे सेक्शन में क्वेश्चन आता है। जो मैं बता रहा हूँ ग्रुप ए में, ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ये सारा क्वेश्चन आएगा। तो जो जो मैंने टिक किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिम्बॉलिस्ट मूवमेंट इन इंग्लिश पोइट्री, ये भी आज तक कभी नहीं पूछा गया है। ट्रेंच पोइट्री, ये भी नहीं पूछा गया है। फिर इमेजिस्ट कभी कभी पूछा गया है, और फिर मॉडर्न पोइट्री। तो आप लोग चाहो तो इमेजिस्ट भी कर सकते हो, जिसमें से ये जो 3 है जो मैंने टिक किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों आप लोग चाहो तो कवर कर सकते हो, डिज़ायरेबल है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्रुप बी में, जो कि है हिस्ट्री ऑफ ड्रामा। तो इसमें आप लोग को पढ़ना है बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश ड्रामा, ये भी आज तक क्वेश्चन नहीं आया है कभी भी। मिस्ट्री, मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेज, ठीक है। नेक्स्ट है प्री शेक्सपियरियन ड्रामा। फिर फोर्थ में है यूनिवर्सिटी विट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है शेक्सपियरियन ड्रामा, जैकोबियन ड्रामेटिस्ट, ये सब भी कभी कभी आता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है हीरोइक ट्रेजेडी, क्योंकि इसमें कंफर्म है कि यूनिवर्सिटी विट्स आएगा, या फिर 18th सेंचुरी आएगा, नहीं तो मॉडर्न वर्स ड्रामा आएगा। आप लोग जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, उसका एक बार वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया कि कौन कौन सा क्वेश्चन 110% है कि आ ही सकता है। और नहीं तो फिर एग्जामिनेशन की टाइम मैं एक सजेशन तो लाऊंगा ही, जिससे कि ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन आप लोग के डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो आप लोग को उस पर ज़रा भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो इसमें मैंने अभी आप लोग को बताया कि रेस्टोरेशन कॉमेडी आप लोग कर लेना। 18th सेंचुरी ड्रामा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न वर्स ड्रामा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन एक्ट प्ले मैंने तो देखा नहीं है वैसे इस पे क्वेश्चन। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड कभी कभी पूछा जाता है, ज़रूरत नहीं है आप लोग को करने की। मेजर ड्रामेटिस्ट लाइक क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, हाँ यहाँ पे आप लोगों को ट्राई करना है कि जितने से जितने आप लोग कर लो, क्योंकि विलियम शेक्सपियर आप लोग अभी पढ़ोगे तो ये आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर GB शॉ, क्रिस्टोफर मार्लो, ये सब आप लोग कवर कर लेना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हो। हालांकि आप लोग
वो टॉपिक्स भी कवर कर सकते हो। जैसे कि मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है पेपर 1 पेपर 2 का। तो पेपर 1 में आप लोग जाओगे प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे मेरे चैनल में, तो वहाँ पे जो जो वीडियो मैंने बनाया है वो ऑलरेडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप लोग को वो सारे वीडियोस कवर करने, उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे मैंने ये पॉइंट यहाँ पे मार्क किया है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आता है एग्जामिनेशन में। तो प्रीकर्सर्स ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल ये मैंने कवर नहीं किया है, तो ये आप लोग को कहीं और से कवर करना होगा। तो जितने भी डॉट्स मैं दे रहा हूँ वो मैंने कवर नहीं किया है, तो वो आप लोग को कहीं और से कवर करना होगा। नहीं तो आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। हालांकि मोस्टली जो मैंने टिक किया है वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट है जो कि 110% ऐसे हैं कि आएंगे एग्ज़ाम में, उस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आते हैं हम लोग ग्रुप सी में, जिसमें आप लोग को पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल एंड प्रोज। इसमें ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल है। इससे मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक्सट्रैक्ट पे आते हैं, मतलब कुछ लाइंस दे दिए जाते हैं, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। फिर आपका 17th सेंचुरी प्रोज, फिर 18th सेंचुरी प्रोज इंपॉर्टेंट है, फिर 19th सेंचुरी प्रोज है, फिर विक्टोरियन प्रोज है, फिर 18th सेंचुरी नॉवल है, 19th सेंचुरी नॉवल है। तो ये नॉवल भी आप लोग कर सकते हो। विक्टोरियन नॉवलिस्ट ऑफ वीमेन नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एरा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर आप लोग को कोई और भी करना हो तो 19th सेंचुरी नॉवल भी एक बार देख लेना, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपके पास है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन फिक्शन, ये भी कभी नहीं आया है, तो ये सब मत करना। मॉडर्न नॉवल ये सब मत करना। मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज़। फिर यहाँ पे मेजर प्रोज राइटर्स हैं, इसमें से भी आप लोग जैसे कि D.H. लॉरेंस, जोनाथन स्विफ्ट, सैमुअल जॉनसन, एमिली ब्रोंटे, वर्जीनिया वुल्फ, चार्ल्स डिकेंस, इसमें से भी आप लोग मेजर से मेजर जितने कर पाओगे वो कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग को सारा नोट्स मिल जाएगा, उसमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मैंने वीडियो नहीं बनाया लेकिन उसका नोट्स अवेलेबल है, तो वो आप लोग देख सकते हो। ग्रुप डी है आपका ऑब्जेक्टिव, यानी कि इस सारे से दोनों सेक्शन से सेक्शन 1 और 2 से ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने हैं, गेस्ट पेपर के पीछे में दिए हुए हैं। और अगर फिर भी आप लोग को है कि नहीं मुझे ऐसा करना है कि एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का नहीं छूटे, चाहे वो 10 मार्क्स का है या फिर 15 मार्क्स का है, मुझे इसमें फुल स्कोर करना है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ही हर एक पेपर का अलग से ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, जिसमें कि अराउंड 100 टू 110 ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो वो अगर आप लोग कवर कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन वहाँ से आप लोग का छूटेगा नहीं, साथ ही साथ आप लोग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग सेक्शन 2 में। तो सेक्शन 2 में हमारा ग्रुप ई है, जिसमें आप लोग को ओल्ड इंग्लिश पढ़ना है। अब ओल्ड इंग्लिश से एक क्वेश्चन है जो हमेशा आता है, 110% आता है, उसे आना ही आना है, तो फिर क्यों ना हम लोग वही करें और बाकी सबको इग्नोर करें। तो आप लोग को ग्रीम्स लॉ एंड वर्नर्स लॉ 110% जब आएगा ही, क्योंकि ग्रुप ई से जब क्वेश्चन आएंगे तो 2 क्वेश्चन होगा और बेस्ड होगा, यानी कि एक क्वेश्चन ये होगा और में कोई और करेगा, तो क्यों ना आप लोग इससे ही 110% कर लो, ताकि आप लोग को ये जो डायलेक्ट पे क्वेश्चन आएंगे ये सब काफ़ी एब्सर्ड क्वेश्चंस हैं, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशंस ऑफ लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, ये सब आप लोग को काफ़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन ग्रीम्स लॉ एंड वर्नर्स लॉ काफ़ी इजी भी है। अगर आप लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा एक वीडियो है ग्रीम्स लॉ एंड वर्नर्स लॉ पे, काफ़ी अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, एक एक कॉन्सेप्ट बताया है, तो वो आप लोग कर लेना। तो यहाँ से आप लोग का 14 मार्क्स क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल आता है और आगे भी आएगा। ग्रुप एफ में हम लोग आते हैं। अब ग्रुप एफ में आप लोग को पढ़ना है मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश, जिसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडिल इंग्लिश ये आप लोग छोड़ सकते हो, मिडिल इंग्लिश डायलेक्ट छोड़ सकते हो, राइज ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश छोड़ सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न इंग्लिश देख सकते हो, मॉडर्न इंग्लिश डायलेक्ट छोड़ देना, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश कर लेना आप लोग, इंग्लिश टुडे और वर्ल्ड इंग्लिश छोड़ देना। इंग्लिश एज एन ग्लोबल कम्युनिकेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप लोग एक और क्वेश्चन आता है, इंग्लिश एज एन, मीनिंग वही हुआ लेकिन लिखा हुआ कुछ और आता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो ये आप लोग कर लेना, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में रहता ही रहता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ग्रुप जी में आप लोग को एनरिचमेंट ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी, यानी कि इसमें कुछ कुछ बोरोइंग्स हैं, जैसे कि भाषा में जब हम लोग किसी और भाषा से कुछ बोरो करते हैं तो वो आप लोग को पढ़ना है, फ्रेंच, ग्रीक, इंडियन एंड लोन वर्ड्स, ये भी हर साल क्वेश्चन आता है।
लेकिन इसके और में भी कोई और क्वेश्चन रहता है, जैसे कि वर्ड फॉर्मेशन का जो क्वेश्चन होता है, तो या तो ये आएगा या ये। तो अगर आप लोग को ये उतना प्रॉब्लम होता है तो ये वाला वर्ड फॉर्मेशन आप लोग कर सकते हो, जिसमें से अराउंड 9 या फिर 10, हाँ 9 यहाँ पे ये सिलेबस में आपके वर्ड फॉर्मेशन जो कि काफ़ी इजी है। फॉर एग्जांपल प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, तो ये तो आपको कम्प्लीटली करना है। ये जो 9 के 9 करना है, काफ़ी आसान से है। जैसे एक्रोनिम क्या होता है, तो एक्रोनिम को मतलब आप लोग को पता ही होगा कि जैसे कोई भी शॉर्ट फॉर्म है, फॉर एग्जांपल ETC, तो ETC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा। तो एक्रोनिम का ही मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। तो ये आप लोग को वहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखना है, एक दो एग्जांपल दे दोगे हो जाएगा। तो उसी प्रकार से, और इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है ऑलरेडी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, आप लोग को फॉक इटमोलॉजी, स्लैंग और फिर सिमेंटिक चेंजेस आप लोग को पढ़ने हैं। तो ये आप लोग का ग्रुप जी में से ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, और फिर जो ग्रुप एच बचेगा इससे फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन आएगा। फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन आप लोग का ऐसा होगा कि उसमें वर्ड्स दे दी जाएंगे और उसे कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। ये तो हर बार क्वेश्चन आता है, तो ये भी आप लोग को करना ही पड़ेगा क्योंकि ये फिक्स है। इसमें से ग्रुप एच आप लोग का फिक्स है, ग्रीम्स लॉ एंड वर्नर्स लॉ ऐसा है जो कि फिक्स है, वर्ड फॉर्मेशन आप लोग का फिक्स है। और बात करें इधर, तो इधर पे जो मैंने टिक किया है इनमें से कोई एक तो 110% होने वाला है। तो फिर ऐसे ही आप लोगों को सिलेबस को कम्प्लीटली कवर करना पॉसिबल नहीं है। देख लो आप लोग कितने सारे करने वाले तो कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी बस 16 वर्क्स ग्रुप ए में है, फिर 13 वर्क्स आपके ग्रुप बी में है, फिर 9 ग्रुप सी में, 9 नहीं सॉरी 14। तो सोच लो बस सेक्शन 1 में ही कितने सारे वर्क्स हैं। तो फिर मैंने जो इम्पोर्टेंट बताया आप लोग वो कर लेना, और वीडियो भी मैंने बना ही दिया है तो वो भी देख लेना। और साथ ही साथ कोई ऐसा टॉपिक लगे आपको कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।